हेलो बेटा, आज हम अगला टॉपिक करेंगे और अगले टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। देखो बेटा, जैसे कोई भी व्यक्ति, परिवार या फर्म किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसके सामने कई समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं क्या होती हैं और वो क्यों आती हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। पहला है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या होती क्या है? आर्थिक समस्या से अभिप्राय है मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित हैं और उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई समस्याएं आती हैं हमारे सामने, और वही आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या के पैदा होने के क्या कारण हैं? पहला है सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स। और तीसरा है वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस। ये तीन वजह हैं जिनके कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है। सीमित संसाधन। सीमित संसाधन से क्या अभिप्राय है? संसाधन होते क्या हैं? संसाधन से अभिप्राय है मनुष्य के लिए उपयोगी जो भी वस्तुएं हैं वो सभी संसाधन कही जाती हैं। और मनुष्य के लिए उपयोगी जो भी वस्तुएं हैं जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जरूरतों को पूरा करने के साधन तो कम है हमारे पास से, इसलिए इन्हें सीमित कहा गया है। दोबारा से बताती हूँ मैं एक बार आपको। जो सीमित संसाधन से अभिप्राय है कि जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं जो संसाधन, वो हमारे पास कम है, इसलिए इनको सीमित कहा गया है। जितनी जरूरत है उसके मुताबिक नहीं है हमारे पास संसाधन। दूसरा है असीमित आवश्यकताएं। जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, वो अनंत हैं। जैसे ही एक जरूरत पूरी होती है, साथ साथ दूसरी जरूरत भी पैदा हो जाती है। ये कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे पहले हमारे पास किसी व्यक्ति के पास जैसे एक टीवी है, फिर दूसरे ब्रांड का टीवी आ जाए तो यूँ सोचेगा कि भाई अब तो मेरे को वो तो पुराना हो गया, अब मेरे को दूसरा लेना है। फिर तीसरा आ गया। ऐसे ही मोबाइल हैं, जैसे पहले हमारे पास एक मोबाइल था, फिर उसके बाद फिर दूसरा ब्रांड आ गया तो उसका दूसरी कंपनी का निकाल दिया, वो ले लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं, वो असीमित हैं। और तीसरा कारण है वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग है एक वस्तु का कई जगह प्रयोग करना। जैसे दूध है, दूध से हम चाय भी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर है, लस्सी, सब कुछ बना सकते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ता है कि भाई हमें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरतें कौन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत कौन सी है, तो हम वस्तु का सबसे पहले उसी जगह इस्तेमाल करेंगे। ये हमें चुनाव करना पड़ता है कि जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत कौन सी है, और सबसे पहले हम जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है उसको ही पूरा करेंगे। तो ये मनुष्य को सोचना पड़ता है कि हमारे पास जितने भी साधन हैं उनका हम किस तरह से प्रयोग करें कि कम से कम संसाधनों की सहायता से हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और इसी को ही चुनाव की समस्या भी कहा जाता है। इसके बाद है बेटा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। किसी भी अर्थव्यवस्था को उत्पादन करते समय कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। मुख्य रूप से केंद्रीय समस्याएं तीन मानी गई हैं। पहली है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, वह कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। और तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। फर्स्ट,
किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए वह कितनी मात्रा में किया जाए। वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता को पूरी करती हैं, जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को आगे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक यानी कि लंबे समय तक किया जाता है, जैसे कार है, फ्रिज है, टीवी है, इनका प्रयोग लंबे समय तक चलता है, इसलिए इनको टिकाऊ वस्तु माना गया है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका प्रयोग 1 या 2 वर्षों यानी कि कुछ समय तक किया जा सकता है, जैसे पुस्तकें हैं, कपड़े का सामान है, लकड़ी का सामान भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्रोकरी का सामान है, इसमें शामिल किया जा सकता है। तीसरी प्रकार की वस्तु है गैर टिकाऊ वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, जैसे रोटी, पानी, दूध एक्स्ट्रा। क्योंकि रोटी को सिर्फ हम एक बार खा सकते हैं, उसी रोटी को दोबारा नहीं खाया जा सकता। पानी एक टाइम पिया जा सकता है, एक पानी दोबारा से हम अगर पानी पिएंगे तो हमें दूसरा पानी लेना पड़ेगा। इस तरह से इनको गैर टिकाऊ वस्तुएं कहा गया है। अब नेक्स्ट आए पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहेंगे हम? वे वस्तुएं जिनका प्रयोग दूसरी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए या दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे मशीनरी है। जितनी भी मशीनरी है वो सारी पूंजीगत वस्तुओं में शामिल की जाएंगी। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करे, वह कितनी मात्रा में करे, कितनी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे और कितनी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे, ताकि लोगों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें और वस्तुओं का वेस्टेज भी ना हो और लोगों को अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाए। कितनी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और कितनी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें, ये सोचना पड़ता है अर्थव्यवस्था को। दूसरी समस्या है उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या यह है कि उत्पादन करते समय हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करें। हमारे पास 2 प्रकार की तकनीक है, पूंजी प्रधान तकनीक और श्रम प्रधान तकनीक। हमें यह देखना पड़ता है कि किस अर्थव्यवस्था में, जिस अर्थव्यवस्था में मैन पावर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम श्रमिकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे। यदि हमारे पास श्रमिकों की संख्या कम है और पैसे की अधिकता है तो हम पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, मशीनों की सहायता से उत्पादन करेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था को ही निर्णय लेना पड़ता है। तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या ये है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, स्वयं उपभोग के लिए यानी कि खुद इस्तेमाल करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, या बाजार में बिक्री करके लाभ कमाने के लिए उत्पादन किया जाए। तो ये भी अर्थव्यवस्था को सोचना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। यह भी अर्थव्यवस्था की एक समस्या है। इसके बाद बेटा हमारा आता है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र से अभिप्राय है दिए हुए संसाधन व दी हुई तकनीक, हमारे पास जो संसाधन है और जो तकनीक है वो दोनों स्थिर रहने चाहिए। दिए हुए संसाधन व दी हुई तकनीक की सहायता से 2 वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को जब एक कर्व के द्वारा प्रकट किया जाता है तो इसे उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधन और उत्पादन की तकनीक स्थिर रहते हैं। जैसे कोई किसान 2 वस्तुओं का उत्पादन करता है, व्हीट और राइस। उसके पास भूमि का जो टुकड़ा है वो भी एक ही है
और जिस प्रकार की तकनीक का उसने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया है उस तकनीक को वो बदलेगा नहीं, वो स्थिर रहेगी। उसने शुरुआत में पूरी ज़मीन पे राइस बो दिया। जब पूरी ज़मीन पे उसने राइस बोया है तो गेहूँ शून्य होगा। उसके बाद उसने गेहूँ बोने की सोची तो उसने थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े पे गेहूँ बो दिया। गेहूँ बोने से राइस की जो स्पेस है वो कम बचा, इस वजह से राइस कम हो गया। फिर जैसे जैसे वो गेहूँ एक व्हीट की मात्रा को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे राइस की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसको हमें चित्र के द्वारा, हमने इसमें डायग्राम के द्वारा इसको शो कर दिया है, दिखाया है। इसमें एक्स एक्सिस पे लिया है व्हीट और वाई एक्सिस पे राइस, और ये जो कर्व है हमारा ये बन गया है ए बी कर्व। इसमें जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं? यह जो उत्पादन संभावना वक्र है ये मूल बिंदु जो 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिल रहे हैं, काट रहे हैं, स्टार्ट है दोनों एक जगह से, यह मूल बिंदु से नतोदर होता है। यह एक्स एक्सिस को भी टच करता है और यह वाई एक्सिस को भी टच करता है। तो बेटा आज का ये वीडियो, ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ, और इसमें जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, समझ में नहीं आया हो तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और इसको सारा कॉपी में भी लर्न करना, कॉपी में लिखना भी है, रिटर्न वर्क भी है और लर्न करने का भी यही है। अपनी कॉपी पूरी कर लियो और इसके जो हमारा ग्रुप है उसी पे इसकी फ़ोटो सेंड करते रहियो। ठीक है बेटा।